गौरव भाटिया ने यहाँ पर रवि जी एक एक सवाल का जवाब दे दिया कि क्या कोर्ट में ये बातें नहीं रखी गई थी। कोर्ट ने जब नहीं माना तो फिर आप लोग किस बात को मनवाने पर आतुर हो रहे हैं और क्यों? देखिए रूबिका जी, आज जो देश की हालत है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, चाहे वो मामला अनिल मसीह का चंडीगढ़ के इलेक्शन का हो, चाहे वो मामला इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हो, ये चीज़ सामने आई है कि भाजपा और आदरणीय मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं और उनका एक ही जो सवाल खड़ा होता है बार बार, अगर मोदी नहीं तो कौन, तो ये जवाब आने लगा कि मोदी नहीं तो केजरीवाल। और इस चीज़ को लेकर के उन्होंने सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रखा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसी है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 10 साल के अंदर एक पार्टी 2 राज्यों में अपना शासन है, एमसीडी में है, चंडीगढ़ में है, म्यूनिसिपैलिटी में है, आपके 160 के आसपास विधायक टोटल उनके पास में हैं, आपके 10 राज्यसभा मेंबर हैं, 1 लोकसभा मेंबर है। फिनोमिनल राइज है पार्टी का। और इसलिए क्योंकि जो जनता है वो केजरीवाल के विचार के साथ में है। केजरीवाल को अरेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, केजरीवाल के थॉट विचार को नहीं कर पाएंगे। वो विचार जो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, ये डायलॉग तो मैं कल से सुन रही हूँ रवि जी, आपने गलत डायलॉग बोल दिया है। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आपने केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया है, आपने एक विचार को गिरफ्तार किया, केजरीवाल के विचार को नहीं, एक विचार को। मतलब केजरीवाल इज इक्वल टू विचार, और वो विचार फिर आप ऐड कर लीजिए। पर हैविंग सेड दैट रवि जी, सब मैंने बात मान ली, मैंने सब बात मान ली है। तो मैंने खुद कहा ना आपको कि आप लोग, आपका फिनोमिनल राइट था। 10 साल में कोई पार्टी 2 राज्यों में सरकार बना देती है। हाँ, आप देख लीजिए, किसी का ये इतिहास नहीं है। आप लोगों ने किया, इसकी मुबारकबाद। लेकिन जब आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे, जिसे आप रिस्क कह रहे हैं कि आप मोदी के खिलाफ जाने का रिस्क ले रहे थे, तो फिर आपको ये घोटाला करने की क्या जरूरत थी? कट्टर ईमानदार रहते ना। किसी खां में दम था, किसी खां में दम था कि आपको ऐसे उठा के ले जाता। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। घोटाला हुआ ही नहीं है। मेरा यही कहना है कि ये मामला भी जिस तरह से 2014 के इलेक्शन के बाद 2G हवा में उड़ गया। एक विनोद राय हुआ करते थे, 1,76,000 करोड़ की बात किया करते थे, 1 रुपया कहीं मिला नहीं, केस ही खत्म हो गया। आप ये बताइए कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक खुदा के वास्ते आप खत्म कर देते हैं। रवि जी, फर्जी घोटाले का केस खुदा के वास्ते आप तो मत ही बोलिए। ये 2G प्रभु जी आप ही कर रहे थे। आप बताइए, ये 2G आप ही कर रहे थे, कोई और नहीं कर रहा था। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। वो घोटाला तो भाजपा ने भी शुरू किया था ना, भाजपा ने ही शुरू किया था। विनोद राय किसके आदमी थे? इन्होंने ही शुरू किया था उसको। हाँ। और आज उसके बारे में ही बात नहीं करते। ओके सर, अब मैं इसका जवाब ले रही हूँ दोबारा जाकर के। रवि जी, अब मैं इसका जवाब ले रही हूँ। गौरव भाटिया जी, फिनोमिनल राइज से आप लोग डर गए। अरविंद केजरीवाल ही है जो अगले प्रधानमंत्री बन सकते थे, और आपने उनको नेस्तनाबूद करने के लिए झूठ मूठ का घोटाला और स्वांग रचा है। देखिए रूबिका जी, इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक सोच है, विचारधारा है। मैं भी कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा ही है। वो विचारधारा है क्या, ये तो दर्शक जान ले। विचारधारा है गिरगिटान की तरह रंग बदलना, झूठ बोलना। मैं बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए। मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, ले लिया। मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए, शीश महल बना लिया। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा घेरे में रहने लगे। मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, वैगन आर पे चलूंगा, बदल दी। ये जो झूठ फरेब की विचारधारा है, पहली विचारधारा तो इनकी है। दूसरी, हमारे बच्चों को शिक्षा देनी थी, स्वास्थ्य बेहतर करना था क्षेत्र। कोविड की महामारी में शराब नीति बना रहे थे ये, और टॉयलेट को क्लासरूम बता रहे थे। तो ऐसा फरेबी, ऐसा ठग
अरविंद केजरीवाल है, यही तो विचारधारा है। और सबसे बड़ी बात है रूबिका जी, आज अन्ना हजारे ही तो गुरु है ना अरविंद केजरीवाल के। अन्ना हजारे का बयान आया कि मैंने अरविंद केजरीवाल से कहा कि हमने शराब पर अपनी एक नीति बनाई थी, उसका पालन करो, और जो शराब नीति तुम लाए हो इसको मत लाओ, बदल डालो जी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। ओके सर, अपने गुरु को ही ठग लिया। अब आपने तो यही तो उनका आप दोनों ने अपनी बात तो रख ली है, लेकिन अब मुझे इस बात को समझना है। तहसीन पूनावाला यहाँ स्टूडियो में आ चुके हैं, स्वागत है तहसीन आपका। और हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं। तहसीन जी, आपकी पार्टी तो गजब ही है भाई। मेरी पार्टी सिर्फ IBN नेटवर्क 18 है और मैं रूबिका की पार्टी में हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं। एक तो आप भी ना इतना मैं क्लियर कर दूं, गजब ही यू टर्न ले रहे हैं आप। मैं कह रही हूँ, मतलब मुझे एक बात समझाइए आप। 3 बज गए, पार्टी अभी बाकी है। लेकिन तहसीन भाई ये बताइए ना, ये कांग्रेस, अजय माकन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गौरव भाटिया याद है ना आपको? मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के 100 करोड़ का घोटाला करके गोवा में हमें हराने के लिए ये भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल, और कल ये सबके सब वहां पर उदित राज, अरविंदर लवली, संदीप दीक्षित, जिनकी मां का नाम ले लेकर अरविंद केजरीवाल कहते थे भ्रष्टाचार का पुतला, भ्रष्टाचार का पुतला। क्या पार्टी है ये? क्योंकि रूबिका जी, एक तो थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। और कांग्रेस ने आरोप लगाया, बिल्कुल सही आरोप लगाया कि यहां पर कुछ गलत लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ? जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ गलत करते हुए, जो व्यक्ति अरेस्ट होता है गलत करते हुए, 10 नवंबर को अरेस्ट होता है ईडी द्वारा, वो भाजपा को 5 करोड़ का चंदा देता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से 15 नवंबर को या 13 नवंबर को। और उसके बाद ईडी उसको अक्यूज से अप्रूवर बना देती है और अपने एक पॉलिटिकल ओपोनेंट यानी भाजपा के पॉलिटिकल ओपोनेंट का वो नाम लेता है। ये सबसे पहली बात। रूबिका जी, 2 मूल प्रश्न उठते हैं, क्योंकि गौरव भाई बहुत अच्छे वकील हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ईडी के केस में एकाध कोई केस हो गया, 2 केस है दरअसल, आपको बेल नहीं मिल सकता। तो ये बार बार जो भाजपा वाले कहते हैं कि बेल क्यों नहीं मिलता, नहीं मिल सकता, क्योंकि ईडी के जो प्रोविजंस है इतने ड्रकोनियन है कि आप दोषी हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते हो। और बेगुनाह साबित करने के लिए जब आपको बेल की जरूरत होती है, आप फैक्ट्स ऑफ द केस में जाते नहीं हो तो आपको बेल नहीं मिलता। 2 केस में मिले। ईडी इस तरह की हरकतें करता है रूबिका जी कि किसी को एक केस में समन करते, अगर उसको एंटिसिपेटरी बेल मिली उसको दूसरे केस में अरेस्ट करता है। ये बात हुई है ईडी द्वारा। और तीसरी चीज, जो ड्रकोनियन कानून है जिसके खिलाफ हम सबको बोलना चाहिए, चाहे कोई गलत हो या ना हो रूबिका जी, आज ईडी में कॉपीराइट भी आ गया। ये ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, एक व्यक्ति को आप 9 बार समन करते हो, अरविंद केजरीवाल जी को, आप उसको यही नहीं बताते हो कि आप विटनेस हो या अक्यूज हो। रूबिका जी, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, तो ईडी ने बता दिया ना। तो ये गलत हो रहा है ना। अगर वो पहले से अक्यूज थे तो ईडी बता देती, वो पहले दिन पे हाजिर हो जाते। 9 बार आप कहते हो, आप उसको बताते नहीं हो। ईडी कहती है कोर्ट में, मैं गौरव 2 मिनट लूंगा, फिर ईडी कहती है कोर्ट में, हम पुलिस नहीं है, वो कोर्स करती है। आप जानते हो और आपके दर्शक जानते हैं, अगर आप पुलिस के सामने कोई... गौरव, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर। ये बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो इस वक्त सुनवाई चल रही है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट किया गया है। ईडी कह रही है बड़ी संख्या में फोन नष्ट किए गए हैं, धन जुटाने के लिए आबकारी नीति बदली गई है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विक्रांत, कितनी देर और उसके बाद क्लैरिटी मिल जाएगी? कितने दिन की कस्टडी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है? देखिए